चाणक्य और तीन पुतले। चलो कुछ सीखते हैं इस नई कहानी से। ये कहानी है महाराज चंद्रगुप्त और चाणक्य की। एक बार की बात है, महाराज चंद्रगुप्त का दरबार लगा हुआ था। सभी सभासद अपनी जगह पर बैठे हुए थे। महामंत्री चाणक्य दरबार की कार्यवाही को सुचारू रूप से चला रहे थे। महाराज चंद्रगुप्त को खिलौनों का बहुत शौक था। उनको खिलौने इतने पसंद थे कि हर रोज एक नया खिलौना चाहिए होता था। महाराज चंद्रगुप्त चाणक्य से पूछते हैं कि आज कौन सा नया खिलौना है। चाणक्य महाराज को बताते हैं कि एक सौदागर आया है और बहुत सारे नए खिलौने लाया है। सौदागर ने ये दावा किया है कि महाराज या किसी अन्य ने भी आज तक ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे होंगे और न ही कभी देखेंगे। ये सब सुनकर महाराज ने सौदागर को बुलाने के लिए कहा। सौदागर दरबार में आया और प्रणाम करने के बाद अपनी पिटारे में से तीन पुतले निकालकर महाराज के सामने रख दिए और कहा कि महाराज, ये तीनों पुतले अपने आप में बहुत विशेष हैं। देखने में भले एक जैसे लगते हैं मगर वास्तव में बहुत निराले हैं। पहले पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरे हैं, दूसरे पुतले का मूल्य 1,000 मोहरे हैं और तीसरे पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। महाराज ने तीनों पुतलों को बड़े ध्यानपूर्वक देखा। उनको देखने में कोई अंतर नजर नहीं आया। फिर इनके मूल्य में इतना अंतर क्यों? इस बात ने चंद्रगुप्त को बहुत परेशान कर दिया। बहुत देर तक जब कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने सभासदों को पुतले दिए और कहा कि इनमें क्या अंतर है, मुझे बताओ। सभासदों ने तीनों पुतलों को घुमा फिराकर सब तरफ से देखा मगर किसी को भी इन तीनों पुतलों में कुछ अंतर नहीं मिला। चंद्रगुप्त ने जब देखा कि सभी मौन हैं, तो उसने अपने गुरु और महामंत्री चाणक्य से पूछा कि आप बताओ, इन तीनों पुतलों में क्या अंतर है। चाणक्य ने पुतलों को बहुत ध्यान से देखा और दरबान को 3 तिनके लाने को कहा। महाराज चंद्रगुप्त सोचने लगे कि चाणक्य ने तिनके क्यों मंगवाए हैं। तिनके आने पर चाणक्य ने पहले पुतले के कान में तिनका डाला। सबने देखा कि तिनका सीधा पेट में चला गया। कुछ देर बाद पुतले के होंठ हिले और फिर बंद हो गए। अब चाणक्य ने अगला तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला। इस बार सबने देखा कि तिनका दूसरे कान से बाहर आ गया और पुतला ज्यों का त्यों रहा। ये सब देखकर सभी बहुत आश्चर्यचकित हुए और बड़ी उत्सुकता के साथ देखने लगे कि अब क्या होगा। अब चाणक्य ने तिनका तीसरे पुतले के कान में डाला। सबने देखा कि तिनका पुतले के मुंह से बाहर आ गया है और पुतले का मुंह एकदम खुल गया। पुतला बराबर हिल रहा है जैसे कुछ कहना चाहता हो। ये सब देखने के बाद फिर चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा कि ये सब क्या है और इन पुतलों का मूल्य अलग अलग क्यों है। चाणक्य उत्तर देते हुए कहते हैं, राजन, चरित्रवान सदा सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं और उनकी पुष्टि करने के बाद ही अपना मुंह खोलते हैं। यही उनकी महानता को दर्शाता है। पहले पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरे है। कुछ लोग सदा अपने में ही मगन रहते हैं, हर बात को अनसुना कर देते हैं। उन्हें अपनी वाहवाही की कोई इच्छा नहीं होती। ऐसे लोग कभी भी किसी को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते। दूसरे पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1,000 मोहरे है। कुछ लोग कान के बहुत कच्चे और पेट के हल्के होते हैं। कोई भी बात सुनी नहीं कि सारी दुनिया में शोर मचा देते हैं। इन्हें झूठ सच का कोई ज्ञान नहीं, बस मुंह खोलने से मतलब है। यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है।